Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute Physics Faculty. This is your lecture number 9 from the chapter Human Eye and Colorful World. बच्चे हम पूरा का पूरा टॉपिक ह्यूमन आई कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कलरफुल वर्ल्ड की, जिसमें हमने सबसे पहले का अपना टॉपिक पढ़ा था प्रिज्म, और फिर मैंने आपको वहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस बताई थी कि डिस्पर्जन क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है। और स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया। ओके, तो इस तरह से हम अब आगे टॉपिक को कवर करते हैं कि हमने देखा था कि वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर का मिक्सचर है, और जब उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स कलर्स में अलग अलग हो जाती है। तो उस फिनोमिना को हम बोलते थे डिस्पर्जन। ओके, और उसको जब हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते थे तो एक कलर बैंड हमारे पास आता था, उस कलर बैंड को हम बोलते थे स्पेक्ट्रम। बात करते हैं यहाँ पे रेनबो एंड इट्स फॉर्मेशन। तो बच्चे आपने देखा होगा कि रेनबो अधिकतर जो रेनी सीजन होता है उस वक्त दिखता है हमें रेनबो। तो रेनबो क्या है? रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट आफ्टर द रेन शावर। ओके, तो जो रेन शावर होता है उसके बाद हमें रेनबो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो रेन शावर होता है उससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती हैं। ओके, बारिश खत्म होने के बाद बारिश का जो मॉइस्चर है, मतलब टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वाटर के, वो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वो बिहेव करते हैं लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। और जब सनलाइट उन वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट जो कि एक प्रिज्म की तरह काम कर रहे हैं, वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और हमें रेनबो दिखता है। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे एक डायग्राम से भी इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए सन है। ओके, और ये सन लाइट इस तरह से जा रही है और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रेन ड्रॉप्स हैं। मैंने किसी एक रेन ड्रॉप को यहाँ पे देखा, तो सनलाइट जब इस रेन ड्रॉप के अंदर गई तो ये डिस्पर्स हो गई, अपने कंपोनेंट्स कलर्स में डिस्पर्स हो गई। इस तरह से ये एक बार यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, और एक बार देखिए बच्चे इसे बोलते हैं इंटरनली रिफ्रैक्ट होना। यहाँ पे क्या हो गया? इंटरनली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, है इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद यहाँ से क्या हो गई? बाहर निकल गई। ओके, तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। देखिए वैसे 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या हुआ? यहाँ पे पहला स्टेप हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, फिर दूसरा क्या हुआ यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, फिर तीसरा स्टेप क्या हुआ यहाँ पर हमारा हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर फोर्थ स्टेप में हमारा क्या हुआ? ये इमरजेंट हो गई। ओके, तो 3 स्टेप मतलब 4 स्टेप हो गए हमारे यहाँ पे। पहले ये रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ से डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्जन जो लाइट है वो फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, फिर इंटरनल रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इमरजेंट हो गई। ओके, और इस तरह से ये क्या हुआ? 7 कलर्स अलग अलग आ गए हमारे पास और यहाँ पे रेनबो बन गया। ओके, याद रखें बच्चे, रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। नाउ डेविएशन ऑफ कलर्स, बैंडिंग या डेविएशन ऑफ कलर्स को हम ये बोल सकते हैं बैंडिंग ऑफ कलर्स, डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। ओके, देखिए हमने कल अपने वीडियो में समझा था कि एक प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। ओके, तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये सातों के सातों कलर कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए ये स्क्रीन है हमारे पास। ये क्या है बच्चे? ये मैंने मान लिया स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे जब इन सातों कलर को हम ऑब्टेन करेंगे तो हमें एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न दिखाई देगा, दैट इज विबग्योर। ओके, सबसे ऊपर कौन सा कलर प्रेजेंट होगा? रेड। सबसे आउटर साइड में रेड कलर प्रेजेंट होता है, और इनर साइड में कौन सा, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर कौन सा कलर प्रेजेंट होता है? वायलेट। ओके, सिमिलरली रेनबो में अगर हम देखेंगे तो सबसे आउटर वाला कलर कौन सा प्रेजेंट होता है? रेड, और सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो कलर प्रेजेंट होता है वो होता है वायलेट। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझें। अब ऐसा क्यों होता है कि रेड ऊपर है वायलेट नीचे है? तो ये डिपेंड करता है बच्चे वेवलेंथ ऑफ कलर्स। ठीक है, तो हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ हर कलर की अपनी अलग अलग है, तो इसलिए ये अलग अलग तरीके से बैंड होती है। कोई बहुत ही ज्यादा बैंड हो जाती है तो कोई बहुत कम बैंड होती है। जैसे कि रेड यहाँ पे काफी कम बैंड हो रही है एज कम्पेयरिंग टू वायलेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेड और वायलेट के बीच में जो बैंडिंग डिफरेंस आ रहा है वो उनकी वेवलेंथ के वजह से है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे रेड लाइट हैव ग्रेटर वेवलेंथ than violet light, so red light deviate less and violet light bend more.
क्यों? क्योंकि बच्चे ये रिलेशन याद रखें आपकी, जो डेविएशन ऑफ कलर होता है कि कौन कितना ज्यादा डेविएट होगा या कौन कितना ज्यादा बेंट होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ओके, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा। तो जरा मुझे ये बताइए सबसे कम डेविएट कौन हो रही है इन सभी लाइटों में? हम देखेंगे सबसे कम डेविएट हो रहा है कौन सा कलर? रेड। तो इसका मतलब रेड सबसे कम डेविएट हो रहा है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हुआ? अगर जो मैं यहाँ से कहता हूँ कि सबसे ज्यादा कौन बैंड हो रही है कलर, तो हम कहेंगे कि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बैंड हुआ। मतलब सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हो रहा है? वॉयलेट लाइट बैंड हो रही है सबसे ज्यादा। इसका मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को समझें कि ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर जो है, तो अगर जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होगी, या फिर हम कहेंगे जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे होंगे, ठीक है, तो हमारी वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो रही होगी। वेवलेंथ डिक्रीज होती है कब? जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। अगर जो मैं आपको कंपेयर करवाऊं कि येलो और इंडिगो, इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो हमें पता है कि इंडिगो नीचे है और येलो ऊपर है, तो ऊपर वाले की वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नीचे वाले की। तो हम कहेंगे येलो की वेवलेंथ इंडिगो से ज्यादा है। ओके, तो इस तरह से बच्चे आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कलर कितना बैंड होता है। सबसे ज्यादा बैंड वो कलर होगा जिसकी वेवलेंथ काफी कम है, ठीक है, और सबसे कम वो वाला कलर बैंड होगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ओके।